नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो आज के व्रत और त्यौहार पे थोड़ा सा। और आज बारिश हुई है हमारे यहाँ, इस पे भी होगी। देखो, आज सोमवती अमावस्या है। ये पितरों के लिए भी सही होती है, पितरों की पूजा के लिए भी, और जिन लड़कियों की शादी नहीं है उनके लिए भी, और भी रीज़न होंगे इसके, मुझे यही दो पता थे, उनके लिए होती है। तो नहा धो के पूजा पाठ कर ली होगी आप सब ने, मैंने भी कर दी है। और आज हमारे यहाँ बारिश हो गई सुबह सुबह। मुझे क्लास जाना था, बट बारिश हो गई तो रास्ता भीग जाता है, गीला हो जाता है, तो आने जाने में दिक्कत होती है। और बाकी और रीज़न भी है ना जाने की, तो मैं नहीं गई आज। मैंने सोचा वीडियो बना लो, अपना यूट्यूब का काम भी तो एक है, इस पे भी वीडियो अपलोड करनी होती है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, कभी ब्लॉग बनाने पड़ते हैं। तो मैं तो घर पे रहती हूँ, तो ज़्यादातर घर के ही ब्लॉग बना पाती हूँ। बाहर घूमने का मेरे को समय नहीं मिलता, क्योंकि बाहर घूमने जाओ तो एक तो गर्मी अलग है, दूसरा आपके पास टाइम बहुत होना चाहिए जगह जगह जाकर उनको एक्सप्लोर करना, जगहों को, जो अकेले मैं नहीं कर पाती हूँ। गांव जाती हूँ तो गांव का भी ज़रूर एक्सप्लोर करती हूँ, लेकिन दिल्ली में अगर कहीं मॉल वगैरह घूमने गए तो वो भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर दिया। एक वीडियो डाली है मैंने। जाती तो मैं हूँ ऐसे कई जगह, कभी और जब ब्लॉग नहीं बनाती थी तब तो ज़रूर जाती थी, लेकिन अब जब से ब्लॉग बनने लगे तब से मेरा बाहर आना जाना बंद हो गया है। तो मैं घर की वीडियोस बनाती हूँ, इसीलिए तो मैं घर की वीडियोस बनाती हूँ और घर में बैठकर आपसे बातें शेयर करती हूँ। बातें शेयर करना भी एक बहुत बड़ा काम है, इसमें आप काम की बात कर लेते हो, ब्लॉग में आप सिर्फ जो जगह गए हो जहाँ वो एक्सप्लोर कर लेते हो। और एक्सप्लोर तो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग जगह जगह जाकर एक ही जगह को कई लोगों ने एक्सप्लोर किया हुआ है। तो मैं नहीं जाती, इसलिए एक रीज़न वो भी है कहीं नहीं जाने का। दूसरा, समय होना चाहिए, वो भी नहीं है मेरे पास इतना। बाहर जाके घूमो, 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में, बाकी 2-3 घंटे घूमने में, तो कम से कम 5-6 घंटे चाहिए आपको, वो मेरे पास नहीं होते हैं। क्योंकि आपका घर का काम रहता है, आपको अपनी पढ़ाई की टेंशन भी रहती है, और इधर जाने के लिए पैसा भी होना चाहिए उतना मोटा। रोज़ या हफ्ते में 2 दिन कभी भी चले जाओ, वो भी इतना पैसा किसी के पास फालतू नहीं है। तो घर में रहकर ही मैं जितनी बातें शेयर कर सकती हूँ, इम्पोर्टेंट वही है। पहले अपना परिचय देती रहूँ। आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है उनमें अपना ही परिचय दिया है, और वो परिचय ही अभी तक चल रहा है मेरा। इतना लंबा परिचय चल रहा है, क्योंकि मैं 2 मिनट की वीडियो बनाती हूँ, 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, तो वो परिचय कुछ नहीं होता। तो अभी तक जितनी भी वीडियोज़ है उसमें परिचय ही रहा है मेरा। और वो परिचय अगर आप लोग सुनते हैं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे, वो अगर सुनते हैं तो उनको, वो मुझे काफ़ी अच्छे से जान गए होंगे मेरा नेचर कैसा है। तो वो नेचर आप जब अपने व्यूअर्स के साथ अपना इस तरह का नेचर बना लेते हो, तो आपके व्यूअर्स रोज़ बनेंगे, नई नई बातें सुनेंगे, और आइडियाज़ आएंगे आपको। तो मेरे को भी आते हैं आइडियाज़, और उनको भी आइडियाज़ आएंगे जो देख रहे हैं। तो इस तरह से एक मतलब अपने व्यूअर्स के साथ आपका एक रिलेशनशिप बन जाता है। तो वो फ़ायदे में रहेगा, मतलब मेरे लिए भी फ़ायदे में रहेगा कि मेरे व्यूअर्स बढ़ेंगे, मेरे फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी, और मुझे अर्निंग का भी मिल जाएगा एक साधन। तो वही है, इसीलिए। और दूसरा, मैं काम की बातें करती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करनी चाहिए थी, कोई और प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता था मुझे ऐसा ऑप्शन। यूट्यूब ही सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं आपके साथ काम की बातें शेयर करती हूँ, कभी पढ़ाई, कभी जॉब, कभी घर का, मतलब जितनी भी मेरे को नॉलेज है वो मैं यूट्यूब के माध्यम से ही शेयर कर लेती हूँ आपसे। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है मुझे। जो मैं सोचती थी मुझे मिल जाए कभी ऐसा प्लेटफॉर्म, मिल गया है, अब उसका यूज़ कर रही हूँ, और अपनी संस्कृति या अपने संस्कार या अपने कल्चर को एक्सप्लोर करवा रही हूँ आपसे। काफ़ी बातें मैंने संस्कृति संस्कार भी बताई हैं और दिखाई भी हैं। कभी मैं पूजा करती हूँ तो मैं कभी ओखली में कूदती हुई दिखाई देती हूँ, कभी लीपते हुए मम्मी को दिखाती हूँ, तो कभी डांस करती हूँ गढ़वाली गानों पे, कभी हिंदी गानों पे। तो ये कल्चर और संस्कृति का मैं आपको वीडियोस दिखाती रहती हूँ। मेरी वीडियोस इंडियन लोग तो देखते ही देखते हैं,
पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है जिससे पता चलता है कौन कहाँ से देख रहा है, तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी देख रहे हैं। मिनिमम है बट है, सही देख रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस पहले भारत के ही लोग देखें, तो बहुत अच्छे से मेरा उनका बॉन्ड जो है वो बन जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, और मैं अपनी पहचान बना पाऊँगी लोगों के बीच। दोस्तों, जब भी मैं यूट्यूब का मेरे को ना सबसे पहले आइडिया घर वालों ने ही दिया था कि बेटा जब पढ़ाई हो चुकी है और आप चाहते हो आसान तरीका हो आपको लोगों तक पहुंचने का, जॉब के माध्यम में से आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आप यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाया करो। तो जब घर वालों ने सपोर्ट किया तो मैंने बनाना शुरू किया, और बनाना शुरू किया तो फिर मैंने सोचा कि किस तरह की वीडियो बनाऊँ, मेरे को आइडिया नहीं था। तो मैंने पहले फूलों अपनी आर्ट को दिखाया थोड़ा बहुत, एक दो वीडियोज़ में, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि सबने बोला व्लॉग बना रहे हैं लोग, तो व्लॉग बनाओ। मैंने कहा व्लॉग बनाने के लिए मुझे इधर उधर जाना पड़ेगा, वो मेरे पास इतना कौन जाएगा मेरे साथ। अपने आप तो मैं घर से बाहर मार्केट ही जा सकती हूँ या घूमने की जगह जो, तो वहाँ जाके भी एक कैमरा वाला पकड़ने के लिए चाहिए होता है। कई बार आप अपनी शक्ल इतनी सी शक्ल दिखा के वीडियो या व्लॉग नहीं बनता है, आपके साथ एक कोई होना चाहिए, तो वो नहीं बन पाया। इसलिए मेरी वीडियो थोड़ा हटके होती हैं, नॉर्मल जैसे लोग व्लॉग बनाते हैं वैसी नहीं होती हैं। तो आप मेरी वीडियोस देखते ही होंगे, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, क्योंकि व्यूवर्स तो मिल जाएंगे मुझे, लेकिन सब्सक्राइबर भी तो मिलने चाहिए, ताकि तभी तो मेरी अर्निंग होगी, वॉच टाइम बढ़ेगा। तो वो ज़रूर करवाइए और मुझे आइडियाज़ देते रहिए कि मैं किस तरह की वीडियो और बनाऊँ। कोई मुझे कहता है कि पेंटिंग की बनाओ, कोई जो मेरे रिश्तेदार है घर वाले देखते हैं वो कहते हैं बेटा पेंटिंग की भी बना सकते हो आप, वो बहुत अच्छी होती है। कोई कहता है डांस की बनाओ, तो वो भी मैं करती रहती हूँ। डांस हालांकि मुझे इतना नहीं आता है, बट जो अपना घर पे बैठ के हम कीर्तन मंडली में या ऐसे ही भाई बहन मिलके डांस करते हैं, जो आप सब लोग भी करते हैं, तो वो करके मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मनोरंजन ही करना है हमें, मुझे कोई क्लास नहीं ज्वाइन करनी, मनोरंजन करना है। और थोड़ा बहुत अगर जिसका वेट बढ़ गया तो उसको वेट कम करने का तरीका है वो कि किसी भी गाने पे नाचो, मतलब ऐसा होता है। तो मतलब इस तरह से व्लॉग मतलब बनाने के लिए इतना करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है आपको, जो मैं नहीं दे पाती। तो मैंने सोचा छोटी छोटी वीडियोस ही बनाया करूँ 2-3 मिनट की, उसी में मेरा भला हो जाएगा, लोगों का भी भला हो जाएगा। मेरे को जब भी गांव की याद आती है, क्योंकि मेरे पास गांव की वीडियोस कम होती हैं, जो मैं जब जाती हूँ गर्मियों में सर्दियों में उसी टाइम की वीडियोस होती है, तो मैं जब जाती हूँ तो वही वीडियोस वापस रिपीट करके देखती रहती हूँ अपने घर पे, और फील करती हूँ कि मैं गाँव में हूँ। क्योंकि देखो शहर आना तो सबकी इच्छा होती है बचपन में, मेरी इच्छा भले ही नहीं थी, जबकि मैं यहाँ ज़बरदस्ती लाई गई थी मेरे पापा लाए थे मेरे को पढ़ने के लिए, मैं कह रही थी कि मेरे को गांव में ही पढ़ना है, बट पापा ने बोला था बेटा गांव में अब हम सब एक साथ रहेंगे, क्योंकि गांव में तुम अकेले बहुत रह चुके हो, तो अब सब दिल्ली एक साथ रहेंगे और वहाँ घर बनाएंगे, तो वहीं पढ़ लेना, वहाँ नज़दीक भी पड़ेगा आना जाना स्कूल कॉलेज। यहाँ तो तुम्हें एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है, तो तुम फिर वहाँ कहाँ रहोगे, हॉस्टल में कहाँ रहोगे अकेले कैसे। तो ऐसे कॉलेज दूर होते थे, अच्छे कॉलेज गांव में। तो मैं दिल्ली आ गई, तो दिल्ली में पढ़ना हुआ मेरा, तो मैं यहाँ दिल्ली, मेरा जबकि देहरादून में भी एडमिशन हो रहा था फार्मेसी में, बट मैं नहीं गई वहाँ, एंट्रेंस क्लियर हो चुका था मेरा, मैं नहीं गई, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा दिल्ली में मिल रहा है, घर के नज़दीकी अच्छा कॉलेज मिल रहा था, नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बहुत अच्छी रेपो है उस कॉलेज की। तो जब वो मिल रहा था तो मैंने तब देहरादून में अच्छा ही मिल रहा था, बट दूर था जाने के लिए, वहाँ रहने का कोई साधन नहीं था मेरे पास, तो मैंने इसलिए दिल्ली रहना ही स्वीकार किया। और यहाँ पढ़ के मेरे को बहुत कुछ मिला है, ऐसी बात नहीं है, डांट भी खाई है टीचरों की, मम्मी पापा की, सबकी, तो पढ़ के मुझे बहुत नॉलेज मिला है। जो अभी आजकल जो बच्चे ये यूट्यूब पर या इंस्टा पर रील बनाते हैं कि आप लोग फेल हो रहे हो,
आप लोगों ने कुछ नहीं किया, या मतलब रील्स बनाते हैं, नेगेटिव रील्स बनाते हैं। ये जबकि खुद कुछ नहीं है, खुद इनको अभी 12वीं पास नहीं हो पा रही है सही से, और दूसरों को जो पढ़ लिख के अपना फ्यूचर बना रहे हैं या कर चुके हैं, फ्यूचर बना चुके हैं, उनको नाम रखते हैं कि इससे तो बहुत तो समझता है अपने आप को, या फिर इसकी तो वहाँ पे ऐसी बैग आई थी, मतलब कुछ भी बोलते हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं और उसको रील्स या इंस्टा पे डाल के इंस्टा रील्स पे डाल के या यूट्यूब रील्स पे डाल के पॉपुलर करवाना चाहते हैं, ताकि जो दूसरा सामने वाला बंदा है वो नीचे गिर जाए। तो ऐसे लड़कों की तो खैर कोई फ्यूचर नहीं है, बट मैं एक बात बता रही हूँ कि करते हैं ऐसा। तो खैर हमने अपना फ्यूचर बना लिया है, बना चुके हैं, संघर्ष भी चल रहा है और अच्छा फ्यूचर बनाने की, क्योंकि मैंने तो बीएससी कर लिया, बीसीए कर लिया, कोर्स भी करती रहती हूँ और भी नॉलेज लेती रहती हूँ, तो मैं तो फ्यूचर बना ही रही हूँ ना अपना। तो मुझे तो किसी का ये नहीं है कि कोई मेरे को बोले इससे कुछ नहीं आता, तो ऐसा नहीं है। हाँ, जॉब अगर जो कहते हैं पर्टिकुलर कोई जाए रेगुलर जॉब करे, वो मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे उसकी ज़रूरत है, मैं घर पे बैठे भी कर सकती हूँ। तो उसी की जद्दोजहद चल रही है, क्योंकि जब सारी दुनिया घर बैठे कर रही है तो हम भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आने जाने में जिसको दिक्कत होती है, टाइम लगता है, दूर रहते हैं, पैसा ज़्यादा खर्च होता है, हेल्थ को असर पड़ता है, तो उसके लिए तो वर्क फ्रॉम होम ज़रूरी है। और क्योंकि काम ही तो करना है, वहाँ पे आप बैठे बैठे ऑफिस में जाओगे तो आपको ऑफिस पॉलिटिक्स भी झेलना पड़ेगा, बॉस की डांट भी सुननी पड़ेगी, और आपका आने जाने का समय और दिमाग जो खर्च होता है वो करना पड़ेगा, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो संघर्ष बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, खासकर एक लड़की के लिए। और आजकल समाज इतना सुधरा नहीं है जितना आप सोचते हो, लड़की के लिए उतना नहीं है, तो इसीलिए वर्क फ्रॉम होम लड़की के लिए ज़रूरी हो गया है, अगर उसे काम करना है तो। मैं जैसे काम करना चाहती हूँ, अपने मनपसंद का काम करना चाहती हूँ, तो वर्क फ्रॉम होम से बेटर मुझे कोई और लगता भी नहीं है। तो मैं खैर खाली टाइम में मैं वीडियोस देखती हूँ, तो गांव के वीडियोस देखती हूँ, गांव की वीडियोस जैसे देख ली, रील्स देख ली जिसमें कीर्तन भजन हो रहे हैं, कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई कुछ जागरूक कर रहा है किसी को किसी चीज़ के लिए, कोई व्रत त्योहारों का ही आयोजन करवा रहा है, उन पर बड़ी बड़ी सभाएं रखवा रहा है। तो ये सारी मिक्सअप चीज़ें मैं गांव की देखती हूँ, मैं कोई बाहर मॉडर्न नहीं देखती थी, लंदन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, मैं देखती नहीं हूँ, मुझे वो पॉलिटिक्स पसंद है भी नहीं। मैं गांव के नेचर की वीडियोस देखती हूँ, कोई कला देख ली, किसी तरह की कोई आर्ट देख ली, वो देखती हूँ, जिससे एक तो मेरा माइंड भी फ्रेश रहता है और मुझे और भी आइडियाज़ आते रहते हैं कि मैं घर पे बैठ के क्या कर सकती हूँ। मैं भी घर पर बैठकर मैं भी कुछ ना कुछ आर्ट का काम करती रहती हूँ, या मैंने कविता लिखनी है, या मैंने कोई पेंटिंग का ब्रश उठा के कुछ पेंट कर देना है, या मैंने म्यूज़िक सीखना है, कुछ ना कुछ मैं भी लगी रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें माइंड फ्रेश करने के लिए होती हैं, आपको डिप्रेशन में नहीं डालती हैं और आपका आसपास का माहौल भी अच्छा रखती है। मैं वही चीज़ देखती भी हूँ और अपने पे अप्लाई भी करती हूँ। तो ये सब चीज़ें मतलब मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी जा रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।